नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ योजना, उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन शिक्षण कौशल, फिर संस्था का नाम अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, मतलब जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसी संस्था में रहकर अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षण का अभ्यास करते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। उसके बाद दिनांक, जिस दिन या पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। प्रकरण या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है, परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो छात्र बताते हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था में आए बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। तीसरा, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र बताते परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा, परिवर्तन के दोनों प्रकारों के नाम बताओ। छात्र बताते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चौथा क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो छात्र बताते हैं भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के बाद पुनः उसे पहली अवस्था में लाया जा सकता है। पांचवा प्रश्न छात्राध्यापकों द्वारा किया जाता है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो छात्र बताते हैं रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जैसे दूध से दही बनाना आदि। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन कहते हैं, परिवर्तन से आशय है किसी पदार्थ वस्तु की अवस्था में बदलाव आना। अवस्था में बदलाव जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, द्रव से ठोस आदि। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के बाद पुनः पहली अवस्था में प्राप्त किया जा सके, जैसे बर्फ से पानी, मोम का पिघलना आदि। और जिस परिवर्तन में दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में पुनः प्राप्त ना किया जा सके उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, दूध से पनीर बनाना आदि। उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। क्रम संख्या, उद्दीपन परिवर्तन शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, क्या शिक्षण के दौरान शरीर संचालन किया गया? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 पे गोला किया गया, इसका मतलब किया गया है। दूसरा, कक्षा शिक्षण में हाथों, आँखों व मुख के हाव भाव कैसे थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा, क्या कक्षा शिक्षण के दौरान स्वर में उतार चढ़ाव था? तो यहाँ मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ 5 पे गोला किया गया, इसका मतलब स्वर में उतार चढ़ाव था। क्या शिक्षण प्रक्रिया भाव केंद्रीय पूर्ण था? मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5। पांचवा घटक, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, क्या शिक्षण के दौरान मौन विराम लिया गया या मौन विराम का प्रयोग किया गया? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, दृश्य श्रव्य सामग्री का क्रम परिवर्तित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, शिक्षण क्रिया में छात्रों का सहयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ करके मूल्यांकन करते हैं। ये मूल्यांकन जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं, कि मतलब आपका शिक्षण कार्य कैसा है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, यहाँ लिख दिए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो, प्रारंभिक सूचनाएं व्यवस्थित अंकित हैं, श्यामपट लेख सुंदर है, प्रश्न पूछने का तरीका ठीक, उत्तर सही तरीके से प्राप्त किया गया, हाव भाव ठीक है, छात्र शिक्षण में रुचि ले रहे हैं, शिक्षण पाठ्य योजना के अनुसार ठीक, मतलब सभी पॉजिटिव ही यहाँ लिखा गया है।
अब छात्र अध्यापिका इसको देख करके अपना देख सकते हैं हमारा शिक्षण कार्य कैसा है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।